वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वीडियो से हम जो है सर्च ट्रैफिक को डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन है गूगल वेब मास्टर टूल्स के अंदर। सर्च अपीयरेंस को हमने डिस्कस किया, जिसमें आपकी साइट सर्च में कैसे दिखती है, उसमें क्या एरर्स है, क्या इश्यूज है, वो सारा सर्च अपीयरेंस के अंदर था। अब सर्च ट्रैफिक में आपकी साइट पे ट्रैफिक जो है वो कैसे आ रहा है, आपकी साइट के लिंक्स कहाँ हैं और कौन से कीवर्ड्स पे आ रहा है, ये सारा कुछ जो है सर्च ट्रैफिक में होगा। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊं इस गूगल वेब मास्टर टूल्स के हवाले से, वो ये कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर्स हमेशा जो है वो मौजूद रहेंगे। आप चाहे बड़े से बड़े वेबसाइट के ओनर जो है ना, बड़े से बड़े वेब मास्टर की वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ एरर्स वगैरह, अप्स एंड डाउन्स और एरर्स वगैरह, इश्यूज़ वगैरह कुछ ना कुछ नज़र आएंगे। तो ये है कि कम से कम थोड़े बहुत तो होंगे, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा अगर एरर्स हो तो फिर वो लाजमी बात है, इशू होता है और उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। एनीवेज, अब हम सर्च ट्रैफिक पे क्लिक करते हैं जब, तो इसके अंदर जो है काफ़ी सारे हमारे पास लिंक्स ओपन हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले वाला ऑप्शन जो है वो है सर्च क्यूरीज। सर्च क्यूरीज क्या है? सर्च क्यूरीज बेसिकली वो क्यूरीज है जब लोग google.com पे जाते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं। ठीक है। तो किसने क्या सर्च किया और आपकी साइट वहाँ पर अगर अपीयर होती है, वो यूज़र नेक्स्ट नेक्स्ट करता है आगे, या पहले पेज पे आपकी साइट आ जाती है। यदि आपकी साइट एक बार सामने लिस्ट में आ जाती है तो उसमें फिर काउंट हो जाता है, आपकी साइट उसमें काउंट हो जाती है। तो क्यूरीज इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का हमारे पास ये डैशबोर्ड आ जाता है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये टाइम पीरियड दिया हुआ है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इस साइट पे 27 अक्टूबर से 24 नवंबर, यानी कि 29 डेज में या एक महीने में 691 क्यूरीज हुई है। अब क्यूरीज मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है, डिफरेंट कीवर्ड्स की हो सकती है, जिसमें से आपकी वेबसाइट जो है उसको 16,749 जो है, जो मेरी वेबसाइट है ये onlinetutoring.com, इसको 16,749 इम्प्रेशंस मिले हैं। इम्प्रेशंस मतलब ये नज़र आई है। ठीक है। और अब ये वो इम्प्रेशंस है बेसिकली जो कुछ में मेरी वेबसाइट नज़र भी नहीं भी आई है। उसकी रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ ना, कि किसी कीवर्ड पे मेरी साइट जो है कि तीसरी चौथे पेज पर है, लेकिन वो यूज़र जो है वहाँ नहीं गया है और पहले पेज पर जो है, पहले पेज पर उसने किसी और साइट को विजिट कर लिया, तो वो भी इसमें काउंट होते हैं। और यहाँ पर ये परसेंटेज आप देख सकते हैं, ये है 20%। ये कह रहे कि ऊपर जा रहा है, यानी कि इम्प्रूव हुआ है। जो मेरे इंप्रेशन है ना, वो ओवरऑल इम्प्रूव हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक्स के ऊपर आप देखते हैं तो 2390 क्लिक्स जो है ये हो चुके हैं, जो कि इसमें भी 26% ये ऊपर जा रहा है। और फिर ये ग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर डे बाय डे आपको बताता है कि पर डे, मतलब डे बाय डे किस तरह जो है ये कितने क्लिक्स हुए हैं, ये आपको बताया जा रहा है, इंप्रेशंस भी और क्लिक्स भी। ये देखिए, ये सिर्फ सर्च इंजन की ट्रैफिक है। ठीक है। इस गूगल वेब मास्टर टूल में आपको सिर्फ सर्च इंजन, गूगल से जो ट्रैफिक आ रहा है वो इसमें आपको डिस्प्ले होगा। याहू से जो आ रहा है वो नहीं होगा, बिंग से जो आ रहा है वो नहीं होगा, यूट्यूब से जो आ रहा है वो नहीं होगा, फेसबुक और सोशल मीडिया से जो ट्रैफिक आपके पास आ रहा है वो नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ गूगल का सर्च ट्रैफिक है, कि गूगल में आपकी साइट जो है कितनी इंप्रेशन उस एक ख़ास दिन में जो है मिले और फिर कितने क्लिक्स हुए। अब इस दिन की अगर हम बात करें तो ये 17 नवंबर, एक हफ्ते पहले की बात है तकरीबन। तो 112 क्लिक्स हुए हैं, 766 इंप्रेशंस। इस तरह आराम आराम से आगे जाके अगर लास्ट डे की हम बात करें, एक दिन पहले की, तो 700, मतलब सबसे ज़्यादा जो है लास्ट डे में, इस महीने में सबसे ज़्यादा जो है लास्ट डे में क्लिक्स हुए हैं और वो इंप्रेशन आए हैं। तो ये सारी चीज़ें इस हवाले से। अब नीचे अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें बाकायदा एक पूरी लिस्ट दी जाती है, जिसमें हमें बता दिया जाता है कि क्यूरीज़, यानी कि क्यूरी कौन सी थी। ये देखिए, ये सारी क्यूरीज़ है। क्यूरी से मुराद कीवर्ड्स, लोगों ने कौन कौन से कीवर्ड्स एंटर किए गूगल में, जिस पर आपकी साइट को इम्प्रेशंस मिले हैं, और फिर उस इम्प्रेशंस के बाद जो क्लिक्स हुए हैं और उसका CTR क्या बन रहा है, और एवरेज पोजीशन जो है आपकी पेज की, या आपकी इस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट की एवरेज, या आपका जो ख़ास पेज है उसकी पोजीशन क्या थी, वो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। अब नेक्स्ट नीचे आके यहाँ से आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। ये तो टोटल तकरीबन 691 पेजेस है, और अभी इस पेज पे हमें 25 जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पर। तो
ये वो जगह है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन से कीवर्ड्स पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है गूगल से, तो उन पर आप मज़ीद भी काम कर सकते हैं और उनके रैंकिंग को जो है स्टेबल कर सकते हैं। ये इसके बारे में हम मज़ीद भी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो डेटा है ना, ये वो कीवर्ड्स है जो लोग सर्च कर रहे हैं। ये वो कीवर्ड्स नहीं है जो आपने अपनी आर्टिकल में दी है। हो सकता है कि ये वो कीवर्ड ना हो जो आप अपने अपने आर्टिकल में दी है, क्योंकि आपने आर्टिकल में हो सकता है किसी और सिमिलर कीवर्ड को जो है वो टारगेट किया हो, लेकिन गूगल में जो है लोग क्या सर्च कर रहे हैं उसका डेटा आप यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ से जो है आप वो सारा कुछ देख सकते हैं। अब इस सारे डेटा को आप डाउनलोड कर सकते हैं एज अ टेबल और डाउनलोड एज अ चार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और अपने कंप्यूटर में इसको सेव कर सकते हैं, अपने फाइल में, सॉरी वहाँ पर आप एक्सेल की फाइल में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन, ये दो ऑप्शन है, दो बटन्स आपको नज़र आ रहे होंगे। एक है बेसिक, ये बेसिक है जो अभी आपको नज़र आ रहा है, और विथ चेंज पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि कौन सा कीवर्ड जो है वो ऊपर जा रहा है और कौन सा नीचे चला गया है, इम्प्रेशंस के हिसाब से और क्लिक्स के हिसाब से। इस पर मैं क्लिक करता हूँ जब, तो आपको यहाँ पर जो है देखिए चेंज का एक और जो है सबके साथ चेंज का एक और फिल्टर यहाँ पर नज़र आ जाएगा, एक और एट्रीब्यूट नज़र आ जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि ये जो आपका कीवर्ड है सबसे पहले नंबर पे 278 इम्प्रेशन आए हैं इसके और 66 क्लिक्स हुए हैं, तो इम्प्रेशन इसकी 26% बढ़े हैं। इम्प्रेशन के हिसाब से 26% ये आगे ही हुआ है, और क्लिक्स के हिसाब से 22%। CTR के हिसाब से, CTR मजमूई परसेंटेज होता है जो जितने इंप्रेशन मिलते हैं उसमें से क्लिक्स कितने होते हैं उसका फिर परसेंटेज निकाला जाता है इस इंप्रेशन के हिसाब से, तो वो फिर CTR बन जाता है। मिसाल के तौर पे 100 बंदों ने एक कीवर्ड को गूगल में सर्च किया और 10 बंदों को, सॉरी 100 बंदों ने कोई कीवर्ड सर्च किया गूगल में, आपकी साइट जो है 100 के 100 बंदों को नज़र आई इन पहले पेज पे गूगल की। अब 10 बंदों ने जो है वो आपकी साइट पे क्लिक किया, क्योंकि 100 जो बंदे हैं उन्होंने किसी और की साइट पे क्लिक किया, क्योंकि एक जो पेज होता है गूगल का ना, जब आप सर्च करते हैं किसी कीवर्ड के ऊपर तो उसमें 10 पेजेस आते हैं ना, मतलब सब आपके तो नहीं आते, किसी और के भी आते हैं, तो कोई जो है किसी और पे क्लिक करते हैं, कोई आपकी साइट पे क्लिक कर देता है। तो जितने लोगों ने फिर क्लिक किए होते हैं, नहीं 100 में से अगर 10 बंदों ने क्लिक की है तो 10% बनेगा। ये देखिए, ये यहाँ पर जो परसेंटेज होगा, ये CTR का जो परसेंटेज होता है, क्लिक थ्रू रेट कहा जाता है इसको, वो 10% होगा। यहाँ पर 28% है, यानी कि अच्छा जा रहा है। तो ये भी चेंज है। अब CTR जो है यहाँ पर थोड़ा सा माइनस हुआ है और पोजीशन जो है वो सही जा रही है। अब इस तरह वन बाय वन आप तमाम कीवर्ड्स के देख सकते हैं, कुछ माइनस में जा रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, और ये और टाइम जो है टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। ये अकॉर्डिंग टू कैसे आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, कैसे उस पर काम कर रहे हैं, ये सारा कुछ होता है। अब एक और ऊपर अगर हम जाए और यहाँ पर हम देखें, ये तो टॉप क्यूरीज है कि टॉप क्यूरीज आपकी साइट पे क्या आ रही है। ये जो पहले पेज पे आपको नज़र आ रही है ये टॉप है, यानी कि इस पर आपकी साइट जो है वो रैंक कर रही है बेसिकली। मतलब यहाँ पर आपके कीवर्ड जो है वो पहले पेज पे गूगल के आ रहे हैं। देखिए ये सब पहले पेज पे, देखिए सब एंड तक सब पहले पेज पे है, सिर्फ एक एक को छोड़ के। ये 11 नंबर, ये मतलब ये दूसरे पेज पे चला जाता है बाद ना। और अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो फिर थोड़ा सा ये देखिए और पेजेस आ जाएंगे, लेकिन टॉप जो कीवर्ड्स है ना वो पहले पेज पे आपको नज़र आएंगे। ये टॉप क्यूरीज है। इसमें देखिए कैलकुलेटर इन PHP कैलकुलेटर, PHP CMS ट्यूटोरियल, PHP एडमिन पैनल ट्यूटोरियल, ये सारे ट्यूटोरियल्स मैंने दी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए लोग सर्च करते हैं और मेरी साइट गूगल में पहले पेज पे आती है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है टॉप पेजेस का। अब टॉप पेजेस पर हम क्लिक करते हैं तो वो पेजेस आपको ये गूगल बताता है कि जो सबसे ज़्यादा विज़िट किए गए हैं, गूगल पे सर्च किए गए हैं और उनको लोगों ने सबसे ज़्यादा विज़िट किया है, वो टॉप पेजेस नंबर वाइज यहाँ पर आपको शो किए जाते हैं, जिन पर आप मज़ीद मेहनत करके इनके मतलब है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करके और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करके इसको मज़ीद भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका ओवरऑल आपको इंप्रेशंस बता दिए जाते हैं, लिंक्स बता दिए जाते हैं, एक महीने के हिसाब से उसकी CTR और उसकी एवरेज पोजीशन क्या चल रही है वो बता दी जाती है। इसमें भी तकरीबन तमाम इस एक को छोड़ के बाकी सब जो है वो पहले नंबर पे है, तकरीबन पहले पेज पे। तो ये आपको डेटा बता दिया जाता है कि भाई सर्च क्यूरीज आपकी क्या है। नेक्स्ट नंबर पे लिंक्स टू योर साइट, आपकी साइट
कि लिंक्स कितने हैं। जो बैक लिंक्स की हम बात कर रहे थे ना, वो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल आपको बता दिए जाते हैं नंबर ऑफ लिंक्स जो दूसरी वेबसाइट्स पे, चाहे डू फॉलो हो चाहे नो फॉलो हो, सब जो है एक साथ आपको बता दिए जाते हैं। यहाँ पर काउंट करते हैं ये गूगल वेब मास्टर वाले। इस पर क्लिक करके ये देखिए 766 लिंक्स है मेरी वेबसाइट से आउटसाइड जो है। 766 ऐसे लिंक्स है जो कि मेरी वेबसाइट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, यानी बैक लिंक से आप उसको कह सकते हैं, जिसमें डू फॉलो भी है और नो फॉलो भी है। इसमें सबसे ज़्यादा यूट्यूब में है, फिर गूगल में है, फिर बेस्ट ब्लॉग और कैपे में है, पिंटरेस्ट में है, फ्रीक्वेंसी में है। अब मोर पे जाएंगे तो और जो है आपको यहाँ पर साइट्स मिल जाएंगे, तमाम साइट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपकी वेबसाइट के लिंक्स पड़े हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो कह रहे यूर मोस्ट लिंक कंटेंट, ये वो पेजेस है। आप मोर पे क्लिक करेंगे तो तमाम मजा आएंगे, जो कि वहाँ पर जो लिंक्स है ना, वो लोग इन पेजेस पे आ रहे हैं वहाँ से। और हाउ योर डेटा इज़ लिंक्ड, आपका डेटा कैसे लिंक किया जा रहा है, तो कौन सी कीवर्ड्स के ऊपर, तो ये एक एग्जांपल के तौर पे कुछ दिए गए हैं। अगर आप मोर पे क्लिक करेंगे तो तमाम आपके सामने आ जाएंगे। तो ये बेसिकली वो बैक लिंक्स वगैरह का सारा डेटा है। फिर इंटरनल लिंक्स, ये इनको एक्सटर्नल लिंक्स कहा जाता है, ठीक है। फिर इंटरनल लिंक्स के ऊपर हम आते हैं, जो आपने अपनी साइट के अंदर कितने लिंक्स बनाए हैं वो सब यहाँ पर आपको एक लिस्ट में शो किए जाते हैं कि ये पेज जो है ये 65 बार आपने लिंक किया हुआ है दूसरे पेजेस के साथ, ये वाला पेज जो है ये आपने 49 बार जो है वो लिंक किया हुआ है। इसी तरह आप नीचे नंबर वाइज जा सकते हैं। मैनुअल एक्शंस के ऊपर आते हैं, तो मैनुअल एक्शन में आपको ये बता दिया जाता है कि आपकी साइट के खिलाफ अगर कोई मैनुअल एक्शन लिया है गूगल ने, यानी कि कोई गूगल की जो एल्गोरिथम्स है ना, पांडा और पेंगुइन वगैरह, उसने अगर आपकी साइट को मैनुअली अटैक किया है या आपकी साइट को पेनलाइज किया है, तो उसका मैसेज यहाँ पर, वो वार्निंग यहाँ पर नज़र आएगा। अभी इस साइट का तो मेरे पास नहीं है क्योंकि नहीं लिया है इन्होंने, तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब इंटरनेशनल टारगेटिंग के ऊपर आते हैं। इसमें लैंग्वेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐसी साइट्स होती है जो खालिसतन उर्दू में होती है या अरबी में होती है या इस तरह की वो होती है, तो उसके लिए कोई ख़ास जो है मार्कअप ऐड किया जाता है वेब पेज के अंदर, जिसको गूगल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और यहाँ पर बताता है कि ये साइट जो है ये अरबी में है या उर्दू में है या बंगाली में है या हिंदी में है वगैरह वगैरह। अभी उस हवाले से ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इंग्लिश वाली साइट्स के लिए ये ज़रूरी नहीं होता। और कंट्री जो है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि अगर आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप अपनी वेबसाइट का जो टॉपिक होता है ना, उसके लिए जो ऑडियंस आपके होते हैं, जो गूगल ट्रेंड्स का मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में इस कोर्स के शुरू में, तो आपके ऑडियंस अगर किसी ख़ास कंट्री में है, मिसाल के तौर पे अगर मेरे ऑडियंस, मेरे जो टारगेटेड विजिटर्स है, अगर वो पाकिस्तान में है तो मैं यहाँ पर चेक लगा के यहाँ से कंट्री चेंज करके पाकिस्तान कर दूंगा। अगर अफगानिस्तान में है तो वो कर दूंगा, इंडिया है तो वो कर दूंगा। तो इससे भी गूगल को हेल्प मिलती है और फिर उस कंट्री में उस साइट को ज़्यादा जो है वो डिस्प्ले करता है सर्च रिजल्ट्स में। तो यहाँ से आप पहले गूगल ट्रेंड में जाके वहाँ पर देखें कि आपका जो कीवर्ड है, जो टॉपिक है, उसकी टारगेटेड ऑडियंस या टारगेटेड विजिटर कौन से कंट्री में है, कौन से रीजन में है। फिर यहाँ गूगल वेब मास्टर में जाके आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये यूनाइटेड स्टेट्स होता है, ठीक है जी। इसके अलावा मोबाइल यूजिबिलिटी के ऊपर आते हैं कि मोबाइल की यूजेज क्या है। अभी तो ये अगर कोई मोबाइल के अंदर, ये भी अभी इन्होंने रिसेंटली ये इसमें फीचर ऐड किया है, तो ये आपको शो करता है कि अगर मोबाइल पे आपकी साइट एक्सेसिबल नहीं है, तो मेरी साइट तो वैसे मोबाइल पे एक्सेसिबल है ये वाली। और अच्छा हुआ कि ये मोबाइल का भी याद आ गया, तो मोबाइल के हवाले से भी एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल फ्रेंडली साइट आप कैसे बनाए ताकि एसईओ भी फ्रेंडली हो जाए, फिर वो मोबाइल के ऊपर भी जो है वो आपकी साइट नज़र आए, ठीक है। तो ये कि यहाँ पर कोई इशू नहीं है इसमें। तो इन सबको हमने सिंपली चेक किया कि ये क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या, इसमें सिर्फ डेटा नज़र आ रहा होता है, इसमें हमने कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते इसमें। अब ये सर्च क्यूरीज है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो जहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं वो हम करेंगे, और जहाँ पर नहीं कर सकते उसको सिर्फ देखेंगे और आपको मैं समझाऊंगा कि क्या कुछ हो रहा है। तो सर्च ट्रैफिक के हवाले से हमें ये पता चलता है कि आपकी साइट पे सर्च कहाँ से आ रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, कितने आपके लिंक्स है क्या नहीं है, वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इसी गूगल वेब मास्टर टूल में, वो होगा गूगल इंडेक्स का, कि गूगल आपकी साइट को किस तरह जो है इंडेक्स, कितने पेजेस को इंडेक्स किया है, स्टेटस क्या है, क्या होता है क्या नहीं होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।